या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तशे नमोतशे नमोतशे नमो नमः। नमस्कार, कशिश न्यूज का खास कार्यक्रम शुभ नवरात्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव। आज नवरात्र का चौथा दिन है और आज भक्ति भाव के साथ मां कुष्मांडा की पूजा आराधना की जा रही है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पंडित रंजन मिश्रा हैं। हम आपको तमाम पूजा की विधि बताएंगे, कहानियां बताएंगे और ये भी बताएंगे कि मां को खुश करने के लिए आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। पंडित जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कशिश न्यूज पर। जी नमस्कार। कशिश न्यूज के तमाम दर्शकों को पहले तो नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम लोग जानेंगे मां दुर्गा के चौथे रूप को, और हमारे साथ हैं रश्मि जी। जी पंडित जी, आज सुबह से ही या यूं कहें कि जब से नवरात्र शुरू हुआ है तभी से भक्तों की जो भीड़ है वो मंदिरों में देखने को मिल रही है। पंडाल जो है वो सज धज कर माता के लिए तैयार हो चुका है। ऐसे में मां कुष्मांडा की अगर हम बात करें तो मां कुष्मांडा की पूजा आराधना जो है वो कितना लाभकारी है? मां कुष्मांडा की पूजा आराधना अत्यंत लाभकारी है। और मां कुष्मांडा की पूजा आज हम लोग चौथे दिन में कर रहे हैं और करेंगे। तो पूजा करना तो अत्यंत ही लाभकारी है। और इसका क्या विधि है और किस विधि से हम लोगों को पूजा करना चाहिए, आज हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि मां कुष्मांडा को हम लोग अष्टभुजी के नाम से भी जानते हैं। जी। और ये हरे रंग का वस्त्र धारण करती हैं। और मां कुष्मांडा को हरे रंग का वस्त्र और हरे रंग से जुड़े हुए जो भी सामग्री है अति प्रिय है। पंडित जी, इसके अलावा हम जानना चाहेंगे कि मां की पूजा आराधना करने के लिए भक्त कौन कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे मां कुष्मांडा उनसे खुश हो। चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा के लिए सबसे पहले हम लोग स्नान ध्यान करके मंदिर में प्रवेश करते हैं और मन को पवित्र करके मां कुष्मांडा की आराधना करते हैं। तो हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और पूजन करने की जो विधि है, रोड़ी, मोली, सिंदूर, और कहते हैं कि अगरबत्ती, धूपबत्ती, धूप दीप नैवेद्य ये सब चढ़ा करके माता को पूजा करें। और सभी सुहागिन स्त्रियों को मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग मां कुष्मांडा को सिंदूर अवश्य अर्पित करें। इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है और धन धान्य की वृद्धि होती है। तो आप अगर चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा कर रहे हैं तो सिंदूर विशेष रूप से माता को चढ़ाएं। और वो सिंदूर लगाने के बाद आप खुद अपने मस्तक पे भी उस सिंदूर को लगाएं। आपकी सौभाग्य की प्राप्ति होती है, धन धान्य में वृद्धि होती है, संतति की प्राप्ति होती है और आपके पूरे परिवार को मां कुष्मांडा कुशल रखते हैं। तो इस ढंग से हमें मां कुष्मांडा की पूजा को करना है। और आज चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा में जो हम लोग भोग लगाते हैं जी, तो मालपुए का भोग लगाना चाहिए। वो मालपुआ जो हो सौंफ और मिश्री युक्त, उसमें सौंफ डाल के, क्योंकि सौंफ हरे रंग का है, और हरी इलायची को भी डाल करके आप उस मालपुए को बनाएं और आप खुद खाएं और अपने परिवार के सभी मेंबर को भी खिलाएं। इससे बुद्धि का विकास, पढ़ाई में मन लगेगा। जो भी बच्चे पढ़ाई में मन उनका नहीं लग रहा है और मन विचलित हो रहा है, ध्यान कहीं और भटक रहा है, तो आज अगर हम लोग मां कुष्मांडा के चौथे स्वरूप का पूजन कर रहे हैं तो मालपुए का भोग लगाएं और जितना हो सके उसको सभी लोगों में वितरण करें, घर के सभी सदस्यों को खिलाएं, ताकि हमें बुद्धि और विवेक मेरा विकास हो।
पंडित जी, हम चाहेंगे कि आप हमें इस बात की भी जानकारी दें कि माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं और माँ ने अपने इन 8 भुजाओं में कौन कौन से अस्त्र शस्त्र से माँ जो है वो सुशोभित हैं। जी बिल्कुल, आइए जानते हैं कि माँ के अष्टभुजाएं हैं और इन अष्टभुजाओं में माँ ने क्या क्या धारण कर रखे हैं। जी। तो सबसे पहले तो 7 भुजाओं में माता ने कमंडल, चक्र, गदा और धनुष बाण ये सब रखी हुई हैं और 8वें भुजाएं में एक माला रखी हुए हैं। ये हैं माता के 8 भुजाओं के 8 अस्त्र और शस्त्र, ये माँ धारण की हुई है। जी, और पंडित जी आप हमें ये भी बताइए कि माँ कुष्मांडा का वाहन क्या है। माँ कैसे जो है भक्तों को फल देती है जब माँ की पूजा आराधना की जाती है, और माँ का वाहन क्या है। कुष्मांडा माँ का वाहन शेर है और माँ शेर की सवारी करती हैं। कुष्मांडा देवी आज हम लोग उनका पूजा आराधना कर रहे हैं, तो वो शेर की सवारी की हुई हैं और अष्टभुजाएं हैं, अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र ली हुई हैं और कहते हैं कि कुष्मांडा देवी बुध ग्रह से उनका संबंध है। अगर हम अपना बुध ग्रह को ठीक करना चाहते हैं तो विशेष रूप से कुष्मांडा देवी की अगर हम पूजा करते हैं तो मेरा बुध ग्रह ठीक होता है। तो पूजा करने की विधि तो हम आपको बताए, और बुध ग्रह को ठीक करने के लिए अगर हम कुष्मांडा देवी की पूजन कर रहे हैं तो हरे रंग का वस्तु को दान करें। हरे रंग जैसे मूंग को चढ़ाएं, हरे वस्त्र को चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद उस दिन किसी योग्य ब्राह्मण को दान करें। इससे मेरा बुध ग्रह ठीक होता है। पंडित जी से हम बातचीत कर रहे हैं क्योंकि आज माँ के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना की जा रही है। भक्तों की भीड़ जो है वो मंदिरों में देखी जा रही है। ऐसे में पंडित जी हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को पूजा की संपूर्ण विधि बताएं। कशिश न्यूज देख रहे तमाम भक्तजनों को मैं पंडित रंजन मिश्रा ढेर सारी शुभकामनाएं। और आइए जानते हैं कि आज नवरात्र के चौथे दिन में माँ कुष्मांडा की पूजा को हम लोग किस तरह से करें। जी। तो सबसे पहले तो नित्य क्रिया करके अपने मन को पवित्र करके और अचंचलता को दूर करके एकाग्रचित होकर के माता के मंदिर में जब हम लोग प्रवेश करते हैं तो काम, क्रोध, मदलोभ को त्याग करके केवल भक्ति भाव में लीन हो रहना है हम लोगों को और माता की उपासना को करना है। तो सबसे पहले हम लोग पूजन की विधि में करते हैं कि माँ गंगा का आवाहन करते हैं। उसके बाद अपने आत्मशुद्धि को करते हैं। उसके बाद पवित्रीकरण को धारण करते हैं। फिर दीप को प्रज्वलित करते हैं। दीप पूजन करने के बाद सबसे पहले कहा गया कि हमारा सनातन धर्म में किसी भी या कोई भी पूजा पाठ को जब हम करते हैं तो सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज को याद करते हैं और उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गणेश पूजन करने के बाद कलश की पूजा करनी है। कहते हैं कि नवरात्र में कलश की पूजा को अधिक महत्व दिया गया है। तो गणेश पूजन करने के बाद हम लोग सबसे पहले कलश की पूजा करते हैं और कलश की पूजा करने के बाद षोडश मातृका देवी की पूजा करते हैं। सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताओं का पूजा करते हैं। उसके बाद
माँ जगजननी जगदम्बा माँ कुष्मांडा की आराधना को करते हैं आज चौथे दिन। तो पूजन की जो जो सामग्री आपको बताई गई है या जो जो आपके पास उपलब्ध हो उस सामग्री से आप माता का पूजन को करें। और माँ कुष्मांडा देवी का पूजन करने के बाद आरती करें। आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। उसके बाद प्रसाद को ग्रहण करें। ये संपूर्ण विधि है माँ कुष्मांडा की पूजा की। जी पंडित जी, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को माँ कुष्मांडा की कथा भी बताइए ताकि भक्तजन और कशिश न्यूज के तमाम दर्शक माँ की कथा भी सुन सके। कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। कहते हैं कि इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। वहां निवास कर सकने की क्षमता केवल इन्हीं देवी में है। वहां निवास कर सकने की क्षमता केवल इन्हीं देवी में है। इनके शरीर की कांति इनके शरीर की कांति और प्रभा की सूर्य के समान दैदीप्यमान है। कहते हैं कि जब सृष्टि की अवतार नहीं हुई थी तो मां कुष्मांडा अपने गर्भ से सृष्टि की अवतरण किए हैं, सृष्टि का रचना किए हैं मां कुष्मांडा। और कुष्मांडा देवी को सूर्य के तप को सहने का भी क्षमता मां कुष्मांडा देवी में है। और मां कुष्मांडा सूर्य के समान तपती हुई अपने भक्तजनों को कष्ट से निवारण कराती हैं। जी जी, तो पंडित जी, आपने हमें माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना करने की तमाम विधि और आपने कथा भी सुनाई कि माँ किस तरह से 8 भुजाओं से सुशोभित है। माँ ने कौन कौन से अस्त्र शस्त्र जो है धारण किए हुए हैं। और आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज हरे रंग का वस्त्र जो है वो आप पहनने से माँ जो है वो खुश होती है और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। हालांकि कहा तो ये भी जाता है कि जथा शक्ति तथा भक्ति, यानी कि जितना आपसे हो सके आप उतना ही अगर माँ की पूजा आराधना करते हैं तो माँ अपना आशीर्वाद अपने भक्तों पर बनाए रखती है। पंडित जी, हम चाहेंगे कि आप कशिश न्यूज के तमाम दर्शकों को और माता के भक्तों को माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए जो है आप हमें ये भी बताइए कि माँ की आराधना किस तरह से की जाए। माँ को खुश करने के लिए भक्त किस तरह से ध्यान कर सकते हैं। और माँ की आरती भी हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन सी ऐसी आरती है जिसे भक्तजन अगर गाएं तो माँ कुष्मांडा खुश होती हैं और अपनी कृपा जो है वो भक्तों पर बरसाती हैं। जय माता दी। तमाम भक्तजनों को फिर से राधे राधे, जय माँ। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि माता को किस मंत्र और किस आरती से हम लोग माँ को खुश करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप इन सब मंत्रों से माता को खुश कर सकते हैं। और ओम
कुसुमांडाय दिव्ये नमः इस मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का प्रत्येक दिन जितना हो सके 1 माला, 2 माला, 5 माला जप करें। और माता की लास्ट में आरती करें। आरती ओम जय अम्बे गौरी भी कर सकते हैं, माँ जगजननी भी कर सकते हैं, अम्बे तू है जगदम्बे काली भी कर सकते हैं। जो आरती आपको आ रही है वो आरती से आप माता को खुश कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आरती करते हैं। जी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को सदा मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग महिषासुर घाते, मैया महिषासुर घाते। जी पंडित जी, तो आपने भक्त जनों को और कशिश न्यूज के तमाम दर्शकों को माता की आरती भी सुनाई है कि किस तरह से हम माँ को खुश कर सकते हैं। पंडित जी, आपने तमाम उपाय बताए हैं, तो हम चाहेंगे कि आप हमें ये भी बताइए कि इस बार नवरात्र में जब भक्त माँ की पूजा आराधना कर रहे हैं और ऐसे में आज नवरात्र का चौथा दिन भी है और माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना की जा रही है, तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे भक्तजन बचे, ताकि जो है उनसे किसी भी तरह की कोई गलती ना हो, कोई चूक ना हो। नवरात्र में सबसे पहले तो हम लोगों को मन कर्म वचन से पवित्र रहना है, वाणी में संयम रखना है और तामसी भोजन को नहीं करना है, सात्विक विचारधारा से रहना है जी। और पराये घर का अन्न को नहीं खाना है। और कहते हैं कि बाजार के सामान को भी विशेष रूप से नहीं खाना है, उसमें लहसुन प्याज भी हो सकता है। हम लोग अगर कोई व्रत कर रहे हैं और वो अगर फास्टिंग में हैं तो बहुत लोग तो अन्न भी खाते हैं एक टाइम, तो जो अन्न खाते हैं वो भी बाहर का नहीं खाएं, अपने घर में शुद्ध सेंधा नमक का फलहार बनाएं और जो भी हो सके शुद्ध सामग्री का यूज करें और तामसी भोजन से बचें। इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए इस नवरात्र के 9 दिनों तक। जी पंडित जी, शुक्रिया पंडित जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कशिश न्यूज पर हमारा ये खास कार्यक्रम शुभ नवरात्र देख रहे थे आप, जिसमें हमने आपको पूजा की तमाम विधि बताई है और हमने आपको ये भी बताया और पंडित जी ने भी आपको माता की कथा सुनाई, आरती पंडित जी ने बताया है, मंत्र पंडित जी ने बताया है कि किस तरह से आप माँ कुष्मांडा को खुश कर सकती है। इसके साथ ही आज के दिन आप हरे वस्त्र जो है वो जरूर पहने, इससे भी माँ प्रसन्न होती है। और प्रसाद की अगर हम बात करें तो जो पुआ होता है वो आप बनाकर माँ को भोग लगा सकते हैं, इससे भी माँ काफी प्रसन्न होती है। फिलहाल हमारे साथ कशिश न्यूज के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।